एक वर्णात्मक नाम होगा, दूसरा धनात्मक नाम होगा। वर्णात्मक नाम वो है जो लिखने पढ़ने बोलने में आता है, जैसे राम श्याम सीताराम, हरे रामा हरे कृष्ण, ये सभी वर्णात्मक नाम हैं। लेकिन संत महात्मा उस धनात्मक नाम की महिमा गाते हैं जो न लिखने में आता है न जवान से बोलने में आता है। जब आप उस नाम की कमाई करोगे, सबसे पहले तुम्हारे हाथ पैर शुद्ध हो जाएंगे, यहाँ तक कि सारा शरीर शुद्ध हो जाएगा। आप खुद महसूस करोगे ये शरीर हमारा नहीं बल्कि ये पराया मुर्दा है। प्रेमी भाई बहनों, आप शरीर नहीं हो, ना ही सतगुर शरीर है। ये स्थूल शरीर तो नाशवान है, इसकी हर आंखों के नीचे नीचे तक जब आप नाम की कमाई के द्वारा आंखों के ऊपर आ जाओगे, ये स्थूल शरीर तुम्हारा यहीं छूट जाएगा। फिर आपको बड़ा ही सुंदर सूक्ष्म शरीर प्राप्त होगा, जिसको पा करके ये जीवात्मा कहीं भी आ जा सकती है। यदि आपको यहाँ से अमेरिका जाना है तो इस स्थूल शरीर में पहले आप टिकट खरीदोगे, रेलगाड़ी पर चढ़ोगे, हवाई जहाज में उड़ोगे, 2 दिन में आप अमेरिका पहुंचोगे या 24 घंटे में आप अमेरिका पहुंचोगे। लेकिन सूक्ष्म शरीर में आप पलक झपकते ही अमेरिका घूम कर वापस आ सकते हैं। तन मन धन गुरु को सौंपिए। अगर तुम रूहानी मंदिरों की सैर करना चाहते हो तो अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में न्यौछावर करो। फिर गुरु तुम्हारी संभाल करेंगे, गुरु तुम्हारे साथ रहेंगे। गुरु नाम रूपी जहाज पर बैठा करके तुम्हें ब्रह्मांडों की सैर कराएंगे। इसीलिए महात्मा समझाते, भाई सतगुरु पर करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ जाता है। देखो, जब हम रेलवे स्टेशन पर जाकर के टिकट खरीद कर रेलगाड़ी में बैठ जाते तो हमें पूरा भरोसा हो जाता कि हम अपने स्थान तक जरूर पहुंच जाएंगे। भले ही रेलगाड़ी लेट हो जाए, लेकिन हमें पूरा भरोसा रहता है कि हम अपने स्थान तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक उसी प्रकार से जब सतगुरु ने हमें नाम दे दिया, धोरधाम जाने की टिकट दे दी, तो एक न एक दिन हम अपने सच्चे देश, सच्चे घर जरूर पहुंचेंगे। नाम रूपी जीव कभी नरकों में नहीं जाता, ना ही महात्मा ऐसे जीवों को छोड़ते। वैसे महात्मा अपने जीवों की हर पल हर क्षण संभाल करते रहते, लेकिन अपने अंदर भरोसा तब पैदा होता जब हम अपने अंदर जा करके अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन कर लें। उससे पहले कोई कह दे नहीं महात्मा जी ठीक नहीं, हमारा भरोसा टूट जाएगा। फिर कोई कह दे नहीं महात्मा जी बिल्कुल सच्चे और पक्के, भरोसा हमारा फिर कायम हो जाएगा। लेकिन जब आप अपने अंदर जाकर के अपने सतगुरु के नूरी पाना चाहते हो, अगर सुख पाना चाहते हो तो उनकी मौज में रहना सीख, उनकी रजा में रहना सीख, उनके हुक्म पर चलना सीख। फिर चाहे कैसा भी हुक्म हो, अगर सतगुरु कोई हुक्म देता है उसके लिए वह जिम्मेदार होगा। संत महात्मा फकीर कभी किसी को नाजायज हुक्म नहीं दिया करते। देखिए, गुरु नानक देव जी महाराज ने मुर्दा खाने का हुक्म दिया। एक गुरु अंगद देव जी निकले जिन्होंने ये कहा कि हुजूर मैं सिर की तरफ से खाऊं या पैर की तरफ से खाऊं। हालांकि वो हलवा था, उन्हें तो परीक्षा लेनी थी। लेकिन देखो प्रेमी भाई बहन, परीक्षा के समय में एक ही चेला निकला, बाकी सब चेले चपाटे भाग गए।
कहने का मतलब ये है कि मुर्शिद का जो भी हुक्म होता तालिब के लिए वही हदीस होता, वही वेद और वही कुरान होता। महात्मा कहते हैं तू कर उन चरणन होशे और सतगुर से मत कर रोशे। यह शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुर की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनसे रूठो मत। कई दफे देखा गया हम छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने सतगुर से ही रूठ जाते हैं। अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं, हमारी तृष्णाएं पूरी नहीं, कह दिया जी छोड़ो गुरु जी को, चलो कोई दूसरा गुरु करेंगे। गुरु जी हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहे, बेटा बेटी नहीं हुए, अजय छोड़ो गुरु जी, चलो कोई तीसरा गुरु करेंगे। मुकदमा नहीं जीते, अजय छोड़ो गुरु जी, चलो कोई चौथा गुरु करेंगे। प्रेमी भाई बहनों, हमारा और सतगुरु का ताल्लुक हमें मुकदमा जिताना नहीं, हमें बेटा बेटी देना नहीं, बल्कि हमें धूमधाम पहुंचाना है, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो। क्योंकि सतगुरु बेगरज होता, वे हमसे कोई इनाम नहीं मांगता, वे निस्वार्थ भाव से हमारी आपकी सेवा करता। सतगुरु वो आईना है, आईने को कोई दुख नहीं, चाहे कोई देखे या ना देखे। आईना देखने वाले को जरूर दुख सुख की अनुभूति होती। अगर हंसता हुआ देखे हंसता नजर आएगा, और अगर रोता हुआ देखेगा रोता नजर आएगा। महात्मा कहते हैं कि सतगुरु गति अब सुन मोते, कहीं जात न रंचक मुँह से। संतों महात्माओं की गति मति को कोई बयान नहीं कर सकता। इस भूल भरम ज्ञान के देश में संत महात्मा फकीर किस तरह से जीवों को पार लगाते। देखो महात्मा कहते हैं कि 10वें में खेचे नोते, फिर एक करे तो दोते। महात्मा हमारे फैले हुए ख्याल 9 द्वारों से समेट करके 10वें द्वार पर एकाग्र करते और ख्याल को शब्द के साथ जोड़ते हैं। और जैसे जैसे शब्द की लज्जत मिलना शुरू हो जाती, हमारा दुनिया से मोह निकलना शुरू हो जाता, दुनिया से प्यार निकलना शुरू हो जाता। प्रेमी भाई बहनों, त्याग किसी के अंदर प्रेम पैदा नहीं करता, बल्कि प्रेम ही हमारे अंदर त्याग पैदा करता। जिन बेटे बेटियों के लिए हम रात दिन भटकते रहते थे, जिस धन दौलत के लिए रात दिन भटकते रहते, जिस मान सम्मान के लिए हम रात दिन भटकते रहते, जब नाम की दौलत मिल जाएगी इधर से हमारा ध्यान ही हट जाएगा। इसका फायदा क्या होगा? प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं कि जमपुर से फेर बचावे, हम यमदूतों के हाथों से बच जाएंगे, मन माया के दायरे से परे हो जाएंगे, हमारा जन्म मरण के बंधनों से हमारा छुटकारा हासिल हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब शब्द की लज्जत मिलना शुरू हो जाएगी, जब नाम की लज्जत मिलना शुरू हो जाएगी, दुनिया से मोह और प्यार निकलना शुरू हो जाएगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, अगर किसी भिखारी से आप 10 रुपया लेने की कोशिश करो, वो भिखारी मरने मारने को तैयार हो जाएगा, लेकिन 10 रुपए का नोट आपको नहीं देगा। लेकिन यदि 20 रुपए का नोट उसके हाथ में रख दो तो 10 रुपए वाली मुट्ठी अपने आप ढीली हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से दुनिया की लज्जत से जब ऊंची लज्जत आपको मिल जाएगी, नाम की लज्जत आपको मिल जाएगी, तो दुनिया से मोह और प्यार अपने आप निकल जाएगा। महात्मा कहते हैं कि हर यगम तो ही दर्शावे, मारग शब्द तो ही लखावे, जो संगत उनकी करते सो जग से कभी न डरते। जो जीव महात्मा की संगत और सोहबत में आकर के नाम की लज्जत लेने में लग जाते हैं,
उनके अंदर से दुनिया का लोक और लाज निकल जाता है। अगर हम लोक लाज के अधीन होकर के उस मालिक की भक्ति करेंगे, इसका मतलब है कि हमारे अंदर अभी मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा नहीं हुआ। देखिए हुजूर राय साहब शालिग्राम जी महाराज को आपका कोई मामूली ओहदा नहीं था। आप उन दिनों में उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल हुआ करते थे। पोस्ट मास्टर जनरल का होना 1 किलोमीटर दूर यमुना नदी से पानी की गंगरी भर करके अपने गुरु जी के स्नान के लिए लाया करते थे। जिस बाजार से आप हो करके गुजरते थे वो बाजार आपकी बिरादरी वालों का। बिरादरी वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए, इतना बड़ा अफसर होकर के इसकी मति को क्या हो गया, ये यहाँ पड़ा हुआ साधुओं के पीछे दौड़ लगाता। जब आपको इस बात का पता चला तो आपने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए ताकि जिसको न पता चला हो उसको भी पता चल जाए। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। हर जिसके हृदय में प्रेम का चिराग जल जाता वे दुनिया के तानों बानों का लोक लाज की परवाह नहीं करते। प्रेमी भाई बहनों, प्रेम तो ऐसा होना चाहिए, माता को जस पुत्र प्यारा और कामी को कामिन जान, मछली को जस नीर धारा, चात्रिक को जस स्वाद समान। ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे राह चल। जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम होता है, चंद्रमा को चकोर से, हिरण को नाद से, मछली को नीर से, पतंगे को दीपक से। हर तुम दीपक में भय पतंगा, भस्म किया मन तुमरे संगा। तुम सूरज में किरनी आई, तुमसे निकसी तुम्हें समाई। पतंगा ये नहीं देखता कि दीपक राजा के घर जल रहा या कंगाल के घर जल रहा। हरि उत्तम और चंडाल घर जहाँ दीपक उजियार और स्वामी मते पतंग के सभी ज्योतिक्षा। ऐसे ही जिनको मालिक से मिलने की ख्वाहिश है वो ये नहीं देखते हैं कि गुरु की जाति का है। हर जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की और पड़ी रहन दो म्यान। हरे नर नारियों, ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। आप स्वयं विचार करके देखिए, जब गुरु नानक शाह नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था। जब मोहम्मद शाह नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था। जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते हैं। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। हंस किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। हरे नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान से आए हो या पाकिस्तान से आए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई अगर तुम रगड़े झगड़े मालिक को पाना चाहते हो, ये जात पात के रगड़े झगड़े लोक लाज को त्याग दो, तभी तुम्हारी ये जीवात्मा उस शब्द को पकड़ सकती है। अगर हम लोक लाज के अधीन होकर के उस मालिक की भक्ति करेंगे तो प्रेमी भाई बहनों, कभी हमारा जन्म मरण के बंधनों से कभी छुटकारा हासिल नहीं हो सकता। देखिए राजा गोपीचंद, जिस वक्त राजा गोपीचंद सब कुछ छोड़ करके अपने गुरुजी के चरणों में गए, गुरुजी ने देखा ये राजा है, इसके अंदर लोक लाज भरी होगी,
चलो पहले इसका लोक लाज ही निकाला जाए। गुरुजी ने हुक्म कर दिया, जाओ राजन, तुम अपने ही राज में भिक्षा मांग करके आओ। अब जिस राजा ने अपने राज में राज किया हो, अपनी ही प्रजा से भीख मांगना बहुत बड़ी बात होती, लेकिन गुरु के आदेश पर देखो राजा गोपीचंद अपने ही राज में भिक्षा मांगने गए। प्रजा ने जब देखा मेरा राजा भीख मांग रहा, यथा संभव जो हुआ उन्होंने अपने राजा को दान कर दिया। अब जब राजा महल के दरवाजे पर पहुंचा, रानियों ने जब देखा मेरा राजा ही भिक्षा मांग रहा, हम हीरे जवाहरात पहनकर क्या करेंगे? उन्होंने अपने हीरे जवाहरात उतार करके राजा को दान कर दिया। अब जब राजा माँ के दरवाजे पर माँ से कहा माँ भिक्षा दे दे। माँ ने कहा तू मेरा बेटा है, लेकिन तू साधु बन गया, अगर मैं तुझे हीरे जवाहरात दूंगी ये तेरे काम ना आएंगे, बेहतर होगा मैं वो चीज दूं जो तेरे काम आए। राजा बोला हे माते, तू जो चाहे मुझे दान कर दे। माँ ने कहा बेटा मेरी 3 बातें हमेशा ध्यान रखना, ये 3 शिक्षा मैं तुझे दान में दे रही हूँ। पहली बात यह है कि किसी मजबूत किले या महल में रहना। दूसरी बात यह नरम नरम बिस्तर पर सोना। तीसरी बात यह है कि अच्छे अच्छे भोजन पकवान खाना। राजा हैरान हो गया, बोले हे माते तू ये क्या कह रही? देख मुझे जंगलों में रहना है, मेरे पास मजबूत किला कहाँ? मुझे जंगलों में सोना है, मेरे पास नरम नरम बिस्तर कहाँ? मुझे वहां रूखा सूखा मिलेगा, मेरे पास अच्छे भोजन पकवान कहाँ? ये तीनों बातें मेरे खिलाफ हैं। माँ ने कहा बेटा तू अभी समझा नहीं, देख तू राज छोड़ करके साधु बना, तेरे पास हर तरह के लोग आएंगे, अमीर भी आएंगे गरीब भी आएंगे, कोई तुझसे धन दौलत मांगेगा, कोई तुझसे बेटा बेटी मांगेगा। अगर तू गुरु के चरणों में पड़ा रहेगा तो तू बचा रहेगा, और गुरु के चरण तेरे लिए मजबूत से मजबूत किला है। और दूसरी बात यह है रात को जागना, जाग जाग करके भजन करना। जब नींद तुझे ज्यादा सताए उस समय तू वहीं सो जाना, फिर चाहे नीचे रोड़े हो और चाहे नीचे पत्थर हो, उसमें वो नींद आएगी जो तुझे फूलों की सेज पर ना आई हुई। और तीसरी बात यह है कि भूखे रहना, जितना भूखे रहोगे आलस कम आएगा, भजन ज्यादा बनेगा। जब भूख तुझे ज्यादा सताए उस समय जो रूखा सूखा टुकड़ा मिले उसे तो खा लेना, अरे उसमें वो स्वाद आएगा जो तुझे 56 प्रकार के भोजन में न आया हो। प्रेमी भाई बहनों, ये इतिहास उन भक्तों का जिन्होंने उस रूहानी दौलत को पाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। एक हमारा आपका इतिहास है, ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे, और कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दे। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए, कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया लीजिए। कोई रचावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई लीजिए, और साचे का कोई ग्राहक नहीं झूठे जगतपति जे। और कहे कबीर सुनो भाई साधो अंधों को क्या कीजिए। इस तरह से हम लोग आते हैं, कोई बेटा बेटी मांग, कोई धन दौलत मांग। हरे प्रेमी भाई बहनों, इस जड़ संसार में ये मन की ख्वाहिशें, ये मन की मांगे न कभी किसी की पूरी हुई, न भविष्य में कभी हो सकती। हम आप मन की ख्वाहिशों को, मन की मांगों को पूरा करने के लिए अच्छे बुरे कर्म करने लगते, जिससे हमारा आपका मन मैला हो जाता। कबीर मन मैला भया
या में बहुत विकार, यह मन कैसे धोइए और साधु करो विचार। फिर कहते हैं कि गुरु धोबी शिष कापड़ा, साबुन सिर जनहार, और सुरत शिला पर धोइए निक्षय रंग यथार। प्रेमी भाई बहनों, ये मन बड़ा दगेबाज और फरेबी है। इसकी दुरुस्ती के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। जैसे मैले कपड़े को धोबी पानी में पटक पटक कर साफ करता, ऐसे ही सत्संग रूपी जल में गुरु से मन की रगड़ाई करते, और जब रगड़ होती है तब हम लोग भाग खड़े होते। प्रेमी भाई बहनों, परीक्षा के समय में हम लोगों को कभी भागना नहीं चाहिए। अरे अपने सद्गुरु पर भरोसा रखो, अपने सद्गुरु पर विश्वास रखो। अगर तुम भरोसा नहीं रख पाओगे, एक कदम चल नहीं पाओगे। दुनिया में भी भरोसे से काम होता है। देखो, जब हम हवाई जहाज पर उड़ते हैं तो अपना पूरा जान माल एक आदमी के सुपुर्द कर देते हैं। अगर उस पर भरोसा न हो तो भला हम हवाई जहाज से क्यों गए। प्रेमी भाई बहनों, ठीक उसी प्रकार से सद्गुरु पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। अपने मालिक पर भरोसा रखो। प्रेमी भाई बहनों, जब भरोसा हो जाएगा तभी हम परमार्थ के रास्ते पर चल सकते हैं। और भरोसा हमारा डगमगाता रहा तो सारी जिंदगी हम डगमगाते ही रहेंगे। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई सद्गुरु पर भरोसा रखो और इच्छाओं और तृष्णाओं को थोड़ा त्याग दो। अरे प्यारे बेटे को बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बाप खुद चाहता है कि अपने प्यारे बेटे को सब कुछ दे दिया जाए। लेकिन प्यारा बेटा बनने की कोशिश करो, तुम प्यारे बेटे बन जाओगे। वो मालिक देने के लिए तैयार बैठा। रबिया बशरी मुसलमानों के अंदर बड़ी मशहूर महात्मा हुआ करती थी। वे अपने कलाम में लिखती है कि हे परमात्मा, ये जो तूने दोजख या नरक बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनमें आग लगा दूं। हे परमात्मा, ये जो तूने स्वर्ग या बहिष्ठ बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनको समुद्र में डुबा दूं, ताकि ये दुनिया के लोग ना तो तेरे नरकों के भय से तेरी भक्ति करें, ना कोई स्वर्ग की आशा रख करके तेरी भक्ति करें। जो मालिक के प्यारे होते हैं वे केवल उस मालिक को पाने के लिए उस मालिक की भक्ति करते हैं। हर दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज्यादा हविष्य, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। प्रेमी भाई बहनों, हम सभी लोग यही चाहते कि वो परमात्मा हमारे अंदर, हमारे हृदय में आकर बैठ जाए। परंतु हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि उस परमात्मा को बैठाना कहाँ है। जिस हृदय के अंदर हम उस मालिक को बैठाना चाहते, वह हृदय तो अरे पहले से ही गैरों के मोह में, गैरों के प्यार में फंसा हुआ। ये गैर कौन है? जो कुछ हम अपनी इन जड़ आंखों से देख रहे, सब के सब गैर है। इन सब को फना हो जाना, हम इन गैरों के मोह में फंस करके, गैरों के प्यार में फंस करके अपने मालिक को भूल बैठे, सच्चे घर को भूल बैठे, मंजिले मकसूद को भूल बैठे। प्रेमी भाई बहनों, मन तो एक ही है, चाहे उसे दुनिया के मोह में फंसा लो या चाहे उसे मालिक की भक्ति में लगा दो। ये मोह ममता के कारण हम लोग संसार में दुखी बने रहते। अगर मोह ममता हमारे अंदर से निकल जाए तो कोई भी जीव इस संसार में दुखी नहीं हो सकता। अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करो। अरे अपना बच्चा बीमार हो जाए, हमें रात भर नींद नहीं आती। बाहर चाहे भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, चाहे कितनों के बच्चे दफ्तर मर जाए, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अपनी औरत बीमार हो जाए, ये मन रात भर तड़पता है। पड़ोसियों के चाहे कितने जनाजे निकल जाए, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है?
कारण सिर्फ एक ही है, मन ने बीवी और बच्चे को अपना समझा, बाकी सबको बेगाना समझ लिया। जिसको आप अपना समझोगे वही तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाएगा। यहाँ ना कोई अपना है और ना ही कोई पराया। एक स्टेज पर आकर के सभी कलाकार अपना अपना पार्ट अदा करते, ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी बहुत बड़ी स्टेज है। कोई पति का पार्ट अदा कर रहा, कोई पत्नी का, कोई बाल बच्चों का किरदार निभा रहे। अरे पार्ट अदा करते करते हमें भूल जाते हैं कि इनके साथ हमारा लेन देन का संबंध है, कर्मों का संबंध है। जहाँ कर्म अदा हुए, जहाँ लेन देन पूरा हुआ, हम अपने अपने रास्ते चल पड़ेंगे। इस बात को हम आप भूल जाते, हम इन्हें अपना बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे अपने बनते नहीं, ये हमसे बिछुड़ जाते, इसीलिए हम लोग दुखी हो जाते। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं कि अगर तुम मालिक को पाना चाहते हो, जन्म मरण के बंधनों से तुम हमेशा के लिए आजाद होना चाहते हो, हमेशा के लिए सुख और शांति पाना चाहते हो, तो एक काम करो। कौन सा काम? काम क्रोध मद लोभ विचारो और शील क्षमा संतोष सद्भाव। यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को त्याग। काम की जगह पर शील से काम लो, क्रोध की जगह पर क्षमा से काम लो, लोभ की जगह पर संतोष से काम लो, मोह की जगह पर विवेक से काम लो, अहंकार की जगह पर दीनता से काम लो। यानी आश्रय शक्तियों को त्याग दो और दैवी शक्ति को अपना लो। फिर महात्मा कहते हैं कि मद मांस मिथ्या तज डालो। यानी मांस मछली अंडा शराब का त्याग करो, फिर तुम उस मालिक की भक्ति करो। प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक की भक्ति जब तक हमारी जीवात्मा अपनी सुरत शब्द के साथ नहीं जुड़ेगी, हम कभी देह के बंधनों से हम कभी आजाद हो ही नहीं सकते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, मालिक की भक्ति हम कब करेंगे? जब हम लोग शाकाहारी हो जाएंगे, मांस मछली अंडा शराब का त्याग कर देंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ करके शील क्षमा संतोष विरह विवेक को धारण कर लेंगे, तब हम मालिक की भक्ति के काबिल बन जाएंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, फिर मालिक की भक्ति कैसे करेंगे? संतों महात्माओं ने इस कलयुग में केवल एक ही उपाय बताया, ईश्वरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अवधि। इस कलयुग में कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं, एक ही उपाय करो, अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो। जब तुम्हारी जीवात्मा शब्द के साथ जुड़ जाएगी, हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से तुम आजाद हो जाओगे। ये सूरत शब्द नाम की कमाई, ये सनातन से सनातन है। इसके लिए महात्माओं ने केवल 3 क्रियाएं बताई। साधन 3 सार्यन वर्णे और साधन सब थोथे मां। इस कलयुग में संतों महात्माओं ने उस मालिक को पाने के लिए केवल 3 ही साधना बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं उस मालिक को याद करना, और ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं मन प्रेमी भाई बहनों, कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे भजन करोगे? बहुत से नए प्रेमी भाई बहन यहाँ पर बैठे हुए, तो आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए कि आपको सुमरन ध्यान और भजन कैसे करना है। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आपको ले। देखो प्रेमी भाई बहनों, एक श्वास